अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, एक बार फिर मैं और मेरी बेगम आपके पास लाए हैं घरेलू टोटके और टिप्स। और आज तक अगर हमारे एक चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे टीएम के टिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज एक हम बहुत बड़ा मसला लेकर आए हैं जो कि हर घर का मसला है और बहुत मुश्किल से ये दूर होता है। वो क्या कि घर में हमारे आ जाते हैं लाल बेग। तो लाल बेग के लिए से निजात के लिए अब हम आपके पास होम रेमेडी लेकर आए हैं। ठीक है, तो आपको बोरिक एसिड लाना है। आपके पास बोरिक एसिड होता है, घर में बच्चे कैरम बोर्ड खेलते हैं तो उस में बोरिक एसिड होता है, बोरिक पाउडर। ठीक है, तो वो चूहों के लिए भी काम आता है, चूहों को ही मारने के। तो वो रेमेडी हम आपको कल तक अपडेट कर देंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं लाल बेग के लिए। तो इसमें बोरिक एसिड डालें एक बाउल में। ठीक है, उसमें आप देखें ये बहुत कराहत आती है कि किचन में लाल बेग आ जाते हैं और जो मेहमान आते हैं वो ये कहते हैं कि भाई हम इनके घर का कुछ खाना नहीं खाएंगे या चाय नहीं पिएंगे, ये बहुत गंदे लोग हैं, इनके घर में लाल बेग होते हैं। तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, जबकि आप बहुत साफ़ सुथरे तरीके से खाना पकाते हैं, लेकिन लाल बेग तो आ ही जाते हैं। और लाल बेग ना आने के लिए एक आसान हल ये भी है कि रात के टाइम अपने घर के डस्टबिन के सारे कचरे फेंक दें। अगर आप रात को डस्टबिन के कचरे नहीं फेंकेंगे तो ज़ाहिर सी बात है लाल बेग तो आएंगे। जब लाइट बंद करेंगे, आप लोग सो रहे होंगे, तो लाल बेगों की ईद हो जाएगी और वो डस्टबिन में आएंगे, बढ़ जाएंगे। तो आप अपने डस्टबिन के कचरे को रात को ही फेंक दिया करें। एक हल तो यही है। दूसरा ये कि अगर फिर भी आ जाते हैं, अगर आपके घर के पास बेकरी है या कोई रेस्टोरेंट है तो फिर तो आ ही जाते हैं। तो उसके लिए आसान तरीका यही है कि आप सबसे पहले बोरिक एसिड ले लें, उसमें आप अरारोट डालें, उसमें आप थोड़ा सा मैदा भी डाल दें। ठीक है, आपके पापा या भाई कोई सिगरेट पीते होंगे तो वो भी यूज़ कर लें, हम तो पीते नहीं हैं। तो आप एक सिगरेट को, वैसे तो पीना नहीं चाहिए, बहुत बुरी बात है, लेकिन आज हम लाल बेग के लिए एक तंबाकू नोशी चीज़ बना रहे हैं, इसलिए कि ये बहुत परेशान करते हैं हमें। हमारी बेटी को बहुत डर लगता है, हमारी वाइफ को डर लगता है। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं घर में जो कि खाने पीने की रखी होती हैं, बच्चे खाते हैं फिर रख देते हैं, बाद में खाएंगे, तो वो लाल बेग भी उस पर आ जाते हैं। तो फिर बच्चे डर के मारे नहीं खाते और खाना भी नहीं चाहिए, तो जरासीम होते हैं। तो आप इसके अंदर बोरिक एसिड डालेंगे, मैदा डालेंगे, इसके अंदर अरारोट डालेंगे, पानी डालेंगे। इसके बाद आप सिगरेट का तंबाकू डालेंगे। उसके बाद इसको आप घोल लेंगे अच्छी तरीके से, जैसे आप आटा घोलते हैं पानी मिलाकर, इस तरह का आप इसका पेस्ट जैसा बना लेंगे। उससे होगा क्या कि लाल बेग जो है वो इसको खाते ही या तो सूंघते ही भाग जाएंगे, और अगर खा लिया तो मर जाएंगे। तो ये एक बहुत आसान रेमेडी है। ठीक है, तो आप उसको मैश करने के बाद उस तमाम चीज़ों को, ठीक है, तो उसके बाद आप इसकी छोटे छोटे लड्डू बनाएं। आज हम बना रहे हैं लड्डू। ठीक है, हम तो अपने लड्डू मार्केट से लेके आके खा ही लेते हैं, लेकिन आज जो खातिर हो रही है वो खातिर हो रही है लाल बेग की लड्डू के साथ। इसी तरीके से हम आपको आगे चूहे के लिए भी एक रेमेडी बताएंगे, उसमें भी हम लड्डू बनाएंगे, क्योंकि भाई ये सारी चीज़ें जो है ना, लालच दे के इनको अपने पास बुलाया जाता है और उनको फिर खिला कर मारा जाता है। इतनी शराफत से नहीं आते। और आजकल के जो चूहे हैं वो बहुत शातिर हैं, बहुत तेज़ हो चुके हैं, क्योंकि ये 2024 है भाई, और अभी तो कराची में बारिश हुई है, तो ज़ाहिर है कीड़े मकोड़े तो निकल के आएंगे। तो इसलिए हमने ये आपके लिए होम रेमेडी बना ली है। ठीक है, ये लड्डू बन गए, तैयार हो गए। इसको आप जहाँ समझते हैं लाल बेग आते हैं, अलमारी के नीचे, चूल्हे के नीचे या किसी और जगह पे, फ्रिज के नीचे, तो आप इसको गोलियों को डाल दें, बच्चों की पहुंच से दूर रखें। चलें, अब चलते हैं हम एक नई टिप की तरफ, वो भी लाल बेग के लिए है, लेकिन ये बनेगी स्प्रे के साथ। अभी हमने आपको बताई थी लड्डू बनाने के तरीके के साथ। ठीक है, वो फूड था, आइटम था। अब ये लिक्विड आइटम है, ये भी लाल बेग के लिए ही है और कीड़े मकोड़े के लिए भी। जब लाल बेग मर जाएगा तो समझ लें छोटे मोटे कीड़े मकोड़े तो वैसे ही मर जाएंगे। आप लें अगरबत्ती, अगरबत्ती को लें और उसको आप इसको क्रश कर लें। देखें, हम समझते हैं कि अगरबत्ती से बड़ी महक आती है, खुशबू आती है, लेकिन कीड़े मकोड़ों के लिए ये बड़ी नागवार गुजरती है। उनको नहीं पसंद ये अगरबत्ती की स्मेल या सिगरेट के तंबाकू की स्मेल या इलायची की स्मेल, लौंग की स्मेल, ये कीड़े मकोड़ों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। आप क्या करें, ये अगरबत्ती को पीस लें। ये सब बातें मुझे मालूम नहीं थी आज से पहले,
یہ ساری باتیں مجھے میری بیگم نے بتائی ہیں اور مجھے اس کام پہ لگایا کہ وائس اوور آپ کریں. جب تک 1000 سبسکرائبر نہیں ہوں گے میں اپنی آڈیو میں کوئی بھی وائس اوور نہیں کروں گی, تو اس لیے مجھے کرنا پڑ رہا ہے. تو آپ لوگ سپورٹ کریں, ہمارے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں, کمنٹس بھی کریں کہ ہم آپ کو اب کون کون سی ریمیڈی دیں. ایک ہماری سبسکرائبر ہیں, انہوں نے انڈیا سے ہمیں فرمائش کی تھی کہ لال بیگ کے لیے آپ ویڈیو بنائیں, تو ہم نے آج ان کی فرمائش سنتے ہوئے لال بیگ کی ہم نے ریسیپی بنا دی ہے. اگربتی کے ساتھ آپ اس میں کافور ڈالیں, ٹھیک ہے. کافور ڈالنے کے بعد اس میں آپ بیکنگ پاؤڈر ڈال دیں, ٹھیک ہے. آپ نے پہلے جو بنائی تھی لڈو والی اس میں آپ نے اراروٹ ڈالا تھا. اراروٹ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ سخت ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ لال بیگ کھائے گا یا فرض کریں چوہا بھی کھائے گا تو ان کے پیٹ میں بہت درد ہوتا ہے, تو وہ مر جاتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ہم بنا رہے ہیں یہ ہم بنا رہے ہیں لال بیگ کے لیے اسپرے. اس میں آپ ڈالیں گے اگربتی کو کرش کر کے, کافور کو بھی کرش کر کے ڈالیں گے, اس کے ساتھ آپ ڈالیں گے بیکنگ پاؤڈر, ٹھیک ہے. یہ ایک پورا آپ کا ہو گیا تیار مکسچر. اس میں آپ ڈالیں گے پانی ڈالنے کے بعد اس کو آپ اچھی طریقے سے ہلا لیں, مکس کر لیں. جتنا آپ ہلائیں گے اتنا کافور گھل جائے گا, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں مکس ہو جائیں گی, ایک زہر تیار ہو رہا ہے اپنے دشمن سے بچاؤ کے لیے. تو بہت پریشانی ہوتی ہے, کوئی بھی چیز آپ زیادہ نہیں ہے کہ باہر سے خرید کے بڑے اسپرے لے کر آئیں, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں گھر میں ہی بن جاتی ہیں. کافور آپ لے کے آتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ اراروٹ بھی لے کے آتے ہیں, بیکنگ پاؤڈر بھی آپ لے کر آتے ہیں, لیکن اس کا طریقہ کار ہے مکس کر کے بنانے کا, تو وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے بنا لیا پورا سارا کیمیکل ملا کے, صفو بننے کے بعد اس کو پانی ڈالنے کے بعد مکس کر لیں اور اس کو آپ اپنے کیف کی مدد سے اپنے باٹل میں ڈال دیں. یہ آپ کا اسپرے تیار ہو گیا. لیکن دیکھیں یہ ساری چیزیں آپ بنا تو رہے ہیں, لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا ایک بار کہ یہ ساری چیزیں بناتے ہوئے بچوں کے سامنے نہ بنائیں, ورنہ وہ پھر کوشش کریں گے اور وہ پھر کریں گے کہ ہمیں دو, ہم بھی کریں گے, تو پھر وہ نقصان ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. یہ سب چیزیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھنی ہے اور ان کے سامنے بھی نہیں بنانی ہے, ٹھیک ہے, تاکہ ان کو پتہ ہی نہ لگے کہ یہ چیزیں کیا ہیں, کس لیے ہوتی ہیں, ورنہ بچوں کو کریوسٹی ہوتی ہے اور وہ پھر اس کو یوز کرتے ہیں. تو خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو, اس سے بہتر ہے کہ بچوں کو دور رکھیں, خاموشی سے آپ بنا لیں اور ویڈیو بنانے کے بعد اور ان چیزوں کو بھی ایسی جگہ رکھیں جہاں بچوں کی پہنچ سے دور رہوں. اب تک ہمارے چینل کو جس نے بھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں, ٹھیک ہے. یہ آپ کا اسپرے تیار ہو گیا ہے, اور اس اسپرے کو آپ جگہ جگہ جہاں لگتا ہے کہ لال بیگ کیڑے مکوڑے آتے ہیں وہاں پہ آپ کر دیں. تو دیکھیں کتنا سستا بنا آپ کا ریسیپی. چلیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیے گا, لائک کیے گا, شیئر کیے گا اور کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا. اور تھینک یو کریں گے انڈیا کی ہماری سبسکرائبر کو جن کی ریکویسٹ ہم نے آج پوری کر دی. تھینک یو.